ये लड़की जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर कूदती है तभी एक रहस्यमयी अदृश्य ताकत उसे पूरी तरह से दबोच लेती है। भले ही लड़की ने कितना भी संघर्ष किया या मदद के लिए चिल्लाई, सब बेकार था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, तभी बिस्तर के नीचे से दो बेहद काले हाथ निकले और उसके हाथ पैर को मजबूती से पकड़ लिया था। इसके बाद स्टैंड अचानक खुलता है। बिस्तर में मानो जान आ गई हो और वह पागलों की तरह घूमने और उछलने लग गया है। 20 मिनट तक एक ही जगह पर घूमने के बाद वह आखिरकार रुक जाता है। अब तक लड़की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह चैन की सांस ले पाती, उसके सामने का खिड़की अचानक खुल गई और बिस्तर एक भारी ताकत के दबाव में तेजी से आगे बढ़ने लगा। बिस्तर पर दबाई गई लड़की बिल्कुल भी छूट नहीं पा रही थी। बालकनी तक पहुंचने के बाद बिस्तर सीधा झुकता है। अदृश्य ताकत लड़की को 10,000 मीटर ऊंची इमारत से नीचे फेंकने की तैयारी कर रही थी। जैसे जैसे ढलान बढ़ती गई, लड़की घुटने मोड़कर सीधे खड़े बिस्तर को रोकने की कोशिश करती रही। बिस्तर होश में आकर और पागलों की तरह हिल रहा था। इसी नाजुक मोड़ पर हादसा हो ही गया। हालांकि जिस पल वह नीचे गिरी, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। सौभाग्य से उसकी चीखें सुनकर उसके वकील ने उसे बचा लिया। अगले दिन वकील उसे एक मंदिर ले जाता है। उसने दावा किया कि लड़की ने आम दिनों में कई बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से यह दुर्भाग्य आया है। फिर उसने लड़की से कुछ दान पूजा कराने को कहा ताकि उसके पुराने पाप मिट सके। वकील ने उससे ऐसा इसलिए कराया क्योंकि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह बचपन से ही दुनिया में मौजूद बुरी आत्माओं को देख सकता था और लोगों की मृत्यु का अनुमान भी लगा सकता था। लेकिन यह कुदरत का नियम था जिसे वह बदल नहीं सकता था। बड़ा होकर वह एक मशहूर वकील बना। एक दिन जब वह अपने दफ्तर पहुंचा तो उसके पास एक केस आया। कल रात एक बड़े पुल पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था और गाड़ी चलाने वाली ड्राइवर शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। अमीर पिता भारी फीस देकर वकील को यह केस सौंपना चाहता था। वकील ने बात सुनकर आरोपी की तस्वीर पर हाथ रखा। अगले ही पल उसे हादसे की जगह का एहसास हुआ। दरअसल जब लड़की पुल से गुजर रही थी तो अचानक एक हाथ ने उसकी आंखें ढक दी थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पूरी बात समझने के बाद वह तुरंत अस्पताल गया ताकि उससे मिल सके। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने देखा कि हादसे में मरे हुए लोगों की आत्माएं उसके चारों ओर मंडरा रही थी और यह नजारा बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए यह पता लगाने के लिए कि उस समय उसकी आंखें किसने ढकी थी, वकील ने उसकी सुरक्षा के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन उसी रात बुरी आत्माएं आ गई। उन्होंने लड़की को घेर लिया और उसकी जान मांगने लगी। लड़की भागना चाहती थी, लेकिन कमरा जोर से बंद हो गया। फिर एक रहस्यमयी ताकत ने उसे बिस्तर पर जकड़ दिया। हालांकि वकील ने उसे समय रहते बचा लिया था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ये बुरी आत्माएं हार नहीं मानेंगी। इसलिए अगले दिन वह लड़की को दान पुण्य कराने ले गया। जाने से पहले वह गुरुजी से लड़की के लिए एक सुरक्षा तावीज मांगने जाता है, लेकिन गुरुजी ने उसे देकर कहा कि पहले वह खुद का ख्याल रखे। यह सुनकर वकील थोड़ा हैरान था। अंत में गुरुजी ने लड़की को एक माला दी और सावधान रहने को कहा, लेकिन वकील ने गुरुजी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने लड़की को उसके घर छोड़ दिया। उसी समय वकील की मंगेतर के साथ भी एक अजीब घटना घटी। उसने अचानक देखा कि घर का पियानो खुद ब खुद बजने लगा है। इस नजारे ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। जब वकील घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर अपनी घबराई हुई मंगेतर को देखा। उसने वकील को सब बताया, लेकिन दिव्य दृष्टि होने के बावजूद वकील को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि मंगेतर को सिर्फ वहम हुआ है। यह देखकर कि वकील उस पर यकीन नहीं कर रहा, मंगेतर बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वकील ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अचानक मंगेतर की पानी में डूबकर मरने की भविष्यवाणी दिखाई दी। और यह नजारा उसी पुल के नीचे का था जहां हादसा हुआ था। इसका मतलब था कि मंगेतर की भी मौत होने वाली है। यह सोचते ही वकील बेचैन हो गया। वह तुरंत लड़की की एक्सीडेंट वाली गाड़ी के पास जाता है और अपनी शक्तियों से सच का पता लगाने की कोशिश करता है। अगले ही पल वह लड़की के नजरिए में पहुंच जाता है। सचमुच किसी के हाथों ने आंखें ढक दी थी और तभी उसने हादसे की जगह पर अपनी मंगेतर को देखा। दाल में कुछ काला महसूस करके वह लड़की को उसी पुल के नीचे ले जाता है।